अब ये कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत हराम है, तो ये है तो वो है। जब आसिया मलूना का जहाज़ पाकिस्तान से बाहर गया, किसकी हुकूमत थी? ये जैसे मरियम नवाज पे तोहमत लाग रही है या मामला ये हुकूमत कर रही है, ये गलत है। यहूदियों के एजेंट हैं, इसराइल को इन्होंने जो है तस्लीम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। अगर किसी मामले का हल निकालना ना, तो सबसे पहले अपने घर से आप क्यों नहीं शुरुआत करते। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी बहन को देखें कि आपकी बहन बाहर क्या कर रही है। देखें आप उस दौर में देखें, ये क्या नाम है, बेनज़ीर नहीं हुकूमत करती थी। मरियम नवाज की हुकूमत हराम है और शहबाज शरीफ साहब ने इसराइल को जो है वो तस्लीम कर दिया। ये यूतल नसारा के एजेंट है। लग रहा है कि मौजूदा करंट जो है मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन भी है, तरक्याती दौरे भी हो रहे हैं, ट्रेडिंग भी चल रही है, अदर कंट्री के साथ बातचीत भी चल रही है। इवन के शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को और अपना फील्ड मार्शल जो है हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब ने बोला कि भाई फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसका मुआहदा तय पाया गया कि वहाँ पे अब ये जो है ना जुल्म सितम नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने यहूदियों को तस्लीम कर दिया, इसराइल को तस्लीम कर दिया। कहने के हो तो मैं भी आपको ये कह सकती हूँ कि आपने यहूदी और इसराइल को तस्लीम कर लिया। आपने तस्लीम नहीं किया होगा। यार हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रही हैं, हमें इल्ज़ामात की बौछार नहीं कर रही। 3.5 साल में पाकिस्तान हमारा ख़त्म हो गया था। किसी पे भी आपने 3.5 पौने 4 साल इसने हुकूमत की थी, आपने कुछ इसका कोई काम देखा था सिवाय कर्जे के अलावा? ये तो कहता था मैंने कर्जा नहीं उठाना, इसने तो कर्जा भी बहुत लिया। क्या नाम है, जो इसने कर्जा लिया जो इसके जो नस्वार खाते थे ना, नस्वार खान साहब जो नस्वार खाते थे, उनको फायदा और बेनिफिट उन्हीं को हुआ था। तो नस्वार 10 रुपए की थी ना यार, 5 रुपए की कर। बात की जाए इमरान खान साहब के दौर में, तो हमने IMF के पास चले गए थे इमरान खान के दौर में, चले गए थे और ठीक कर्जा है, भी बेशुमार ले कर्जा बेशुमार ले लिया जी। ये पाकिस्तान को सुधारा जाएगा, उस कर्जे से पाकिस्तान को फलां किया जाएगा। वो कर्जा पाकिस्तान को सुधारने में तो नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ गया। बुशरा बीबी जो है वो हुकूमत में नहीं थी, फरदौस आशिक अवान हुकूमत में नहीं थी, फरा गोगी हुकूमत में नहीं थी, ये और सब जो हुकूमत में है, ये सब हुकूमत में है। लेकिन जो करंट सिचुएशन चलती है ना, जो करंट गवर्नमेंट आती है, जो करंट कहते हैं ना ओहदेदारान होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की जाती है। अगर हम बात करें PMLN की, तो उनके ऊपर तो वैसे ही उनका बेचारों का क्रेडिट स्कोर गंदा करने के पीछे हर कोई लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन आए आज एक ख़बर के मुताबिक बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ख़बर जो है आग की तरह, शोले की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है, PMLN हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम कर दिया, ये यहूदियों का एजेंट हैं। और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की हुकूमत जो है ये हराम भी है। इसके ऊपर आज थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो ये कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत हराम है, तो ये है तो वो है। जब आसिया मलूना का जहाज़ पाकिस्तान से बाहर गया, किसकी हुकूमत थी? तब नहीं ऐसा ये बोले कि जी इसकी हुकूमत हराम है या इसकी उसकी हुकूमत हराम है। शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा इसराइल को तस्लीम किया? सबसे पहले वो खबर के बारे में तस्दीक करना चाहूँगा कि जो ट्रंप ने बयान कराया, वो ट्रंप के बयान की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जंगबंदी खत्म की जाए। उन्होंने ट्रंप ने बस ये गलती हो गई कि उसमें बात ये हुई कि ट्रंप ने कहा जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और PM पाकिस्तान हमारे इस फैसले की 100% हिमायत करते हैं। ऐसी बात है, ऐसे ही है। अब उधर मुआहदा क्या हुआ ये नहीं किसी ने पढ़ा। पहली खबर पढ़ ली, दूसरी खबर किसी ने नहीं पढ़ी। दूसरी खबर मुआहदा क्या हुआ है पता है किसी को? मुआहदा क्या हुआ किसी को भी नहीं पता ये होगा। तय पाया है कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने जो जंग जो है मुसल्लत की हुई है, उसके ऊपर मुआहदा तय हुआ है कि ये ख़त्म की जाए। शहबाज शरीफ साहब और हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब ने कहा कि ये जंग जो है ख़त्म होनी चाहिए फ़लस्तीन की। वो ऐसे ही ख़त्म तो होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, एक टाइम आएगा। लेकिन वहाँ पर जो हिमायत का ऐलान किया ना उसने शहबाज शरीफ ने, वो इसके पैगाम का जो इन्होंने इकदाम उठाया है फ़लस्तीन में जंगबंदी का, उसका किया है। ना कि उन्होंने ये कहा है कि जी हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि भाई उन्होंने उस मुआहदे को तस्लीम किया है जो इसराइल ने फ़लस्तीन और अमेरिका के साथ मिलकर किया है। उसमें मुआहदे में ये, वो तो फ़िलहाल मुआहदे से अभी भी बात नहीं आ रहा, इसराइल वो अभी भी बमबारी कर रहा है। उसमें से मुआहदे में ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल में जंगबंदी का ऐलान हुआ है कि जी वो वहाँ पर दोबारा से बमबारी नहीं करेगा, जो कि मुआहदे की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है।
वो ये मुआहदा हुआ है, ना कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया है। और ये अब ये कह रहे हैं भाई मैं उलमा कराम की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं भी हाफिज हूँ, आलमों से मतलब कि थोड़ा बहुत मेरा उलमा कराम जो है पैसों की खातिर इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे होते हैं, ये कौन से उलमा करना चाह रहा हूँ छोटा सा सॉरी टू से आपकी बात काटी है, माजरत चाह रहा हूँ। ये वही उलमा इकराम है जो फ़लस्तीन की जब फ़लस्तीन एंड हो गया था ना, तबाह बर्बाद हो गया था, ये वही उलमा इकराम है जो जब एंड हो गया था फ़लस्तीन, तो बाहर बाद में एंड पे वो कौन सा मुफ्ती उठा था जो कह रहा था कि जी ये हमें जिहाद करना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद, उनको वब याद आया। ये उन्हीं उलमा में हैं जो क्या नाम है इसराइल के ख़िलाफ़ एंड पे उठे जब फ़लस्तीन जब तबाह बर्बाद हो गया। ये कैसी शाम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा था कि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है ये हराम है, मरीम नवाज़ की हुकूमत हराम है, और शहबाज शरीफ साहब ने इसराइल को जो है वो तस्लीम कर दिया। ये यूतल नसारा के एजेंट है। नहीं, अगर इसको तस्लीम किया होता, हुकूमत को गिराने के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, दिन ब दिन नए प्रोपेगेंडास होते हैं, चाहे आप खान की हुकूमत ले लें, चाहे आप नून लीग की ले लें, चाहे आप PMLN की ले लें, चाहे आप पीपल्स पार्टी की ले लें। हर गवर्नमेंट को दौरे हुकूमत में गिराने के लिए कोई ना कोई इंतशार फैलाने की कोई ना कोई बात की जाती है। तो ये भी सिर्फ एक इंतशार फैलाने के लिए बात रखी जा रही है कि जी इसकी गवर्नमेंट मरीम नवाज़ की हुकूमत नहीं है, हमारे ऊपर कोई लड़की हुकूमत नहीं कर सकती, हराम है इसकी हुकूमत, हराम है, ये है। लेकिन जब अगर आपकी बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौरे हुकूमत में बहुत सारी ख़वातीन ने अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। जैसे कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ले लीजिए, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो यार अल्लाह ताला ने हकूक़ दिए, बराबरी के हकूक़ दिए। बुशरा बीबी जो है वो हुकूमत में नहीं थी, फरदौस आशिक अवान हुकूमत में नहीं थी, फरा गोगी हुकूमत में नहीं थी, ये और सब जो हुकूमत में है, ये सब हुकूमत में है। लेकिन जो करंट सिचुएशन चलती है ना, जो करंट गवर्नमेंट आती है, जो करंट कहते हैं ना ओहदेदारान होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की जाती है। अगर हम बात करें PMLN की, तो उनके ऊपर तो वैसे ही उनका बेचारों का क्रेडिट स्कोर गंदा करने के पीछे हर कोई लगा हुआ होता है। तो ये चीज़ गलत है। ईशा, आपको नहीं लगता कि अभी मौजूदा करंट जो है मुल्क तरक्की की राह में गामजन है? हाँ, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे पैकेजेस निकाले हैं, बहुत सारी ऐसे रिलीफ पैकेजेस निकाले हैं, उन्होंने बात की है। अगर हम बात करते हैं दूसरे पैकेजेस की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए, या हमारे लोगों को ये सोचनी चाहिए, मौलवी हजरात का काम होता है सिर्फ एक इंतशार फैलाने के लिए शोशा छोड़ना। और हमारी ऐसी हुकूमत है और हमारे पाकिस्तानियों की जहनियत इतनी है कि वो कहते हैं कि हाँ जी उन्होंने कह दिया मुल्ला साहब के पीछे मुल्ला दी दौर मसीरत कर, ए गल तुसी सारे जानते हो। तो मौलवी साहब ने जो बात कर दी है वो हरफे आखिर है, दुनिया ख़त्म बंद, दुनिया फटी, ज़मीन फटी, हम अंदर। बात कर रही है। सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे हम वोट कास्ट करते हैं, राना साहब अपनी मर्ज़ी से करते हैं ना, आप भी वोट कास्ट करते हैं, नून लीग को डालते हैं, पीपल पार्टी को डालते हैं, PTI को डालते हैं। तो अगर हमने किसी मामले का हल निकालना है ना, तो वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये जैसे मरीम नवाज़ पे तोहमत लाग रही है या मामला ये हुकूमत कर रही है, यहूदियों के एजेंट हैं, इसराइल को इन्होंने जो है तस्लीम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। अगर किसी मामले का हल निकालना ना, तो सबसे पहले अपने घर से आप क्यों नहीं शुरुआत करते। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी बहन को देखें कि आपकी बहन बाहर क्या कर रही है। देखें आप उस दौर में देखें, ये क्या नाम है, बेनज़ीर नहीं हुकूमत करती थी, हज़रत सुलेमान, जैसे ये बीबी साहिबा ने बात की, मैडम ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि साहबे कराम के दौर में भी यार वो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी है, खुद भी कहते हैं सर तरक्कियों पे जो है PT कारकुनान जो है वो सर तो धरते नहीं है। अभी तक तरक्कियाँ हो रही हैं, सभी को पता चल रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। यार मैं आपको एक बात बताऊँ ना, PTI के वर्कर मुस्लिम लीग नून इनके सामने आगे कुछ भी कर जाती ना, ये तब भी नहीं किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार। शायद आपने देखा होगा फैसलाबाद, यहाँ पे सारी बसें चलाई हैं इन्होंने। हाँ, ये PTI के वर्कर को भी खिलाड़ के आप पूछ ले खड़ा करके, वो कहेगा ये तो गलत है, ये चलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चलूँ, ये जिन मौलवी साहब ने फतवा जारी किया है ना, वो मौलवी हजरात को ये भी पता होना चाहिए कि उनकी जो बेगमात होती है ना, पार्टीज में जाके रस कर रही होती हैं, डांसेस कर रही होती हैं, मुजरे कर रही होती हैं। तब ये मौलवी साहब का फतवा किधर था? ये बात सबसे बड़ी। तब फतवा किधर आया? मौलवी ने तब तो फतवा याद। इतने नुकसानात हुए राना साहब फ़लस्तीन पे, जब फ़लस्तीन ख़त्म हो गया तो तब मौलवी आज़ाद कह रहे हैं जिहाद करना ज़रूरी है। तब सोए हुए थे, तब जिहाद लाओ हो गया। जब फ़लस्तीन ख़त्म हो गया
जब शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था, तब मौलवी आज़ाद किधर थे? अच्छा ईशा खान, यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान जब चल रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, कोई ना कोई दंगा फसाद, कभी अली मीन गंडापुर आ जाता है और दंगा फसाद, ऐसा क्यों है? आपको पता है हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ना। हमारी अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो यार वो आपको पता है कि पतंग उड़ रही है, आप कटेगी तो इससे नीचे ही आना है। हमें आ रही आदत है, हमने खिंच के नीचे लाना, असी कटनी भी नहीं है, असी खिंची जानी है। अभी आपको नहीं लग रहा कि मौजूदा करंट जो है, मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन भी है, तरक्कीती दौरे भी हो रहे हैं, ट्रेडिंग भी चल रही है, अदर कंट्री के साथ बातचीत भी चल रही है। इवन के शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को और अपना फील्ड मार्शल जो है हाफिज जनरल आसम मुनीर साहब ने बोला कि भाई फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसका मुआहदा तय पाया गया कि वहाँ पे अब ये जो है ना जुल्म सितम नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने यहूदियों को तस्लीम कर लिया, इसराइल को तस्लीम कर लिया। कहने के हो तो मैं भी आपको ये कह सकती हूँ कि आपने यहूदी और इसराइल को तस्लीम कर लिया। आपने तस्लीम नहीं किया होगा। यार हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है, हमें इल्ज़ामात की बौछार नहीं करनी। हम पढ़ी लिखी कौम है, हम बाहैसियत पाकिस्तानी, हमें पता है कि कौन कब कहाँ कर रहा है। लेकिन ये जो इस तरीके से इंतशार वाले फतवे आ जाते हैं ना मौलवी साहब की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, उस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए कि भाई जो आप फतवा लगा रहे हो या आप कोई बात कर रहे हो, आपकी वजह से इंतशार फैलेगा। इंतशार फैलने की वजह से पता नहीं कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। अब आपके लिए भी कई ऐसे मुल्ला हज़रात जो है कमर्स कर रहे होंगे और करते भी हैं। बिल्कुल करते होंगे, लेकिन आपका काम है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो क्या इनको अपनी माएँ बहनें नज़र नहीं आ रही होती हैं? इनकी माएँ बहनें ना बहुत सारे काम ऐसे कर रही होती हैं जो कि तब इनको याद नहीं आता, हाँ जी हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें। लेकिन मैं सारों को नहीं कहती कि सारे गलत है, कि सारे मौलवी हज़रात मेरी कमेंट में आके मुझे गालियाँ निकाल रहे हो, वो बात नहीं है। लेकिन कुछ बात आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई, मौलवी साहब और कारी साहब की बीवी जी रस कर रही है, डांसेस कर रही है, पार्टीज एंजॉय कर रही है। ये चीज़ हमें ख़ुद को देखनी चाहिए कि आप अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हो। अगर हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए मदरसे भेजते हैं, मदरसे में हमारी बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत नहीं है, वो भी एक मुल्ला है, वो भी एक कारी है, वो भी एक बंदा है, ठीक है। तब वो कारी हजरात, तब वो उलमाए इकराम किधर हैं, तब वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर क्यों नहीं फतवा जारी करते? नहीं करेंगे। अच्छा क्या लगता है, लास्ट में प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा, क्या लगता है फिर मुल्क जो है अभी तरक्की की राह पर गामजन भी है और आपको लगता है कि नेक्स्ट हुकूमत जो है वो भी इन्हीं की हो सकती है? इंशाल्लाह हुकूमत तो इन्हीं की है, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है, आने वाली हुकूमतें इन्हीं की हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक बात बता दूँ, आने वाले 2 साल में इनको तंग ना किया जाए तो ये हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा सुधर सकता है। आगे से भी सुधर गया, बहुत ज़्यादा सुधर गया, लेकिन और सुधर जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ईशा, लास्ट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब से अच्छी हुकूमत इनकी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अगर बात की जाए इमरान खान साहब के दौर में तो हमने IMF के पास चले गए थे इमरान खान के दौर में, चले गए थे और ठीक कर्जा है, भी बेशुमार ले कर्जा लिया। बेशुमार ले लिया जी। ये पाकिस्तान को सुधारा जाएगा, उस कर्जे से पाकिस्तान को फलां किया जाएगा। वो कर्जा पाकिस्तान को सुधारने में तो नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ गया। ख़त्म हो गया था पाकिस्तान, वो बिल्कुल उसकी हुकूमत में 3.5 साल में पाकिस्तान हमारा ख़त्म हो गया था। किसी पे भी आपने 3.5 पौने 4 साल इसने हुकूमत की थी, आपने कुछ इसका कोई काम देखा था सिवाय कर्जे के अलावा? ये तो कहता था मैंने कर्जा नहीं उठाना, इसने तो कर्जा भी बहुत लिया। क्या नाम है, जो इसने कर्जा लिया जो इसके जो नस्वार खाते थे ना, नस्वार खान साहब जो नस्वार खाते थे, उनको फ़ायदा और बेनिफिट उन्हीं को हुआ था। वो नस्वार 10 रुपए की थी ना यार, 5 रुपए की कर दी। चले, बड़ा अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट सर। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगा पाकिस्तान से।